देखा आपने लापरवाही का नतीजा। बड़ी खबरों के बीच एक बहुत बड़ी वाली खबर मिस कर गए ना। 22 अक्टूबर को ममता बनर्जी जी ने गुजराती नववर्ष की शुभकामनाएं दे दी। अब ये वैसा ही है जैसे किसी दिन कालनेमी के मुंह से जय श्री राम। जय श्री राम। लोगों को लगा या तो ट्विटर हैक हो गया या फिर बंगाल में चुनाव आने वाले हैं। अब गुजरात को शुभकामना देना कोई बुरी चीज नहीं है, पर बुराई तब है जब शुभकामना का मतलब हो मतदाता सूची में तुम्हारा नाम देखा है भाई, इसलिए हैप्पी न्यू ईयर। कभी वो कहती थी गुजरात विल नेवर रूल बंगाल, आज कहती हैं गुजरात स्टे ब्लेस्ड, कल को कहेंगे गुजरात सेंड इन्वेस्टमेंट। अरे दीदी, आप तो वही है ना जो हर चुनाव में कहती हैं बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे। आपने ही कहा था those who sold their souls to Gujarati outsiders are playing communal card in Nandigram। फिर कहा गुजरातीज are trying to capture Bengal with goons from UP and बिहार। और अब वही दीदी गुजरातियों को कह रही है हैप्पी न्यू ईयर। ये राजनीति नहीं, रीब्रांडिंग का कोर्स लगता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। अब सवाल उठता है दीदी को अचानक से ये प्रेम कैसे उमड़ा, तो इसका जवाब भी चुनावी मौसम जैसा ही है। ठीक उसी वक्त बदलता है जब वोटर बदलते हैं। दीदी की भवानीपुर विधानसभा में 10,000 से ज्यादा गुजराती मतदाता हैं। नंदीग्राम के हार के बाद वो जान गई कि अब बंगाल में सिर्फ जय बांग्ला से काम नहीं चलेगा, थोड़ा नमस्ते गुजरात भी बोलना पड़ेगा। इसीलिए अब दीदी का ट्वीट कोई प्रेम पत्र नहीं, ये राजनीतिक एप्लीकेशन है। प्रिय गुजराती मतदाता, कृपया हमें याद रखें, योर्स पॉलिटिकली दीदी। एक जमाना था जब नेता जनता के दुख से बदलते थे, अब वे एनालिटिक्स रिपोर्ट से बदलते हैं। उनके ट्वीट का भाव वोटर के लोकेशन पर निर्भर करता है। बंगाल में जय बांग्ला, दिल्ली में जय संविधान और कोलकाता के भवानीपुर में हैप्पी न्यू ईयर। इसको कहते हैं ऑल सीजन सूडो सेक्युलरिज्म। और दीदी की ये राजनीति बड़ी दिलचस्प है। विरोध भी गुजरात का, पर जरूरत पड़े तो सांसद भी गुजरात से उधार। बंगाली अस्मिता की राजनीति करने वाली ममता के लिए जब मुर्शिदाबाद जितनी नाक की लड़ाई बन गई है, तो उन्होंने गुजरात से क्रिकेटर यूसुफ पठान को बंगाल लाकर चुनाव लड़वा दिया। एक्चुअली ममता बनर्जी जी की राजनीति के डॉक्ट्रिन में क्रांति है, पर एक्शन में कन्वीनियंस है। वैसे भी बंगाल की राजनीति में आजकल सब कुछ सीजनल हो चला है। कभी जय बांग्ला का सीजन, साल भर राम जी का विरोध करो, और त्योहार आए तो जय सिया राम का सीजन, और अब हैप्पी न्यू ईयर गुजरात का सीजन। क्योंकि ममता बनर्जी की राजनीति वैचारिक नहीं, सामाजिक मार्केटिंग वाली है। यहाँ बयान और बधाई दोनों वोटर के इलाके देखकर तय होते हैं। जहाँ बंगाली है वहाँ गुजरातियों, मारवाड़ियों और बिहारियों को गाली दो। जहाँ बिहारी है वहाँ छठ पूजा मना लो। लेकिन असलियत में कट्टरपंथियों और बंगाल को अलग करने का दावा करने वाले बांग्ला पोखो जैसे संगठन को पोषित करो। बंगाल में कट्टरपंथियों को बढ़ावा देना ही तृणमूल की ट्रू पॉलिटिक्स है, बाकी सब फसाड है। वरना ऐसा संभव है क्या? कल तक जो गुजराती मॉडल पर नफरत फैलाती थी, आज उसी मॉडल में ट्वीट प्रबंधन कर रही है। तो दोस्तों याद रखिए, दीदी की शुभकामना में प्रेम नहीं प्रेशर है, चुनावी दबाव का, वोट बैंक का और हार के ट्रॉमा का। ये ट्वीट नहीं, एक राजनीतिक स्टंट है जहां जय बांग्ला और हैप्पी न्यू ईयर साथ चल रहे हैं। लेकिन राजनीति में कोई स्थायी शत्रु नहीं होता, बस स्थायी ट्वीट होते हैं। स्थायी होते हैं स्टेटमेंट्स और भाषण जो लाख चोला ओढ़कर आने के बाद भी आपको हॉन्ट करते रहेंगे। जनता भले ये गलती करे और सोचे कि शायद इस बार सच्चाई बदलेगी, पर असल में हर बार बस ट्वीट का टेम्पलेट बदलता है। ये है ममता बनर्जी की राजनीति, जहां बधाई भी टारगेट ऑडियंस देखकर दी जाती है।